देखिए, आज ये साबित हो गया कि अक्षरा सिंह वास्तविक रूप से भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी है। देखिए, पहले बहुत सारे लोग कहते थे, सुनने में आता था कि अक्षरा सिंह को शेरनी कहा जाता है, भोजपुरी इंडस्ट्री का शेरनी है इस तरह से। तो इस पे थोड़ा-सा लगता था कि शेरनी क्यों कहा जाता है? कहीं पवन सिंह से कंपेयर तो नहीं किया जा रहा है? पवन सिंह को मतलब पवन सिंह के बीच कंट्रोवर्सी होता है, उसकी वजह से तो नहीं कहा जाता है? लेकिन नहीं, वाक़ई में अक्षरा सिंह के पास वो जिगरा है, वो दम है जो अपने विरोधियों को लताड़ देती है एक बार में ही, जवाब भी देती है तो विरोधियों का फट जाता है ना? आगे गिलना पीछे पिलना हो जाता है। विरोधियों का मतलब दिमाग खराब कर देती है। हुआ क्या कि हिंदू नववर्ष जो कल था उसके मतलब आयोजन में कहीं पे स्टेज शो कर रही थी और वो जगह पवन सिंह का पैतृक क्षेत्र था। मतलब जहाँ पे पवन सिंह जन्म लिए हैं, जो उनका अपना घर कह सकते हैं कि परिवार का जो घर होता है, जो एक तरह से जन्मजात, वहाँ के क्षेत्र में ही, अब उस गाँव में नहीं लेकिन उसके क्षेत्र में ही अगल-बगल में कह सकते हैं, वहाँ पे अक्षरा सिंह का स्टेज शो हो रहा था। वहाँ पे राकेश मिश्रा भी थे। तो स्टेज शो करते के दौरान ही अक्षरा सिंह को कुछ उपद्रवियों द्वारा कुछ मतलब कि कह सकते हैं कि मनबड़ुआ को जो बीमारी होता है, मतलब कि शरारती टाइप के लड़कों द्वारा कुछ गंदा इशारा करते हैं, है ना? मतलब अक्षरा सिंह को स्टेज शो करने के दौरान। तो अक्षरा सिंह वहाँ पे चुप नहीं रहती है या फिर वहाँ से भागती नहीं है, बल्कि उन लोगों को करारा जवाब देती है और क्या जवाब देती है, आप लोग खुद उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। दोनों हाथ एक बार उठा लीजिए। एक सेकंड में हाथ उठाएं उससे पहले ना चंद लोगों को पीछे कीड़ा काट रहा है। मैं चाहती हूँ सुनो, अगर इतना बल रखते हो सामने आओ, कलेजा लेके आई हूँ मैं। हल्के में नहीं लेना अक्षरा सिंह को भैया, ऐसे ही शेरनी का नाम गड़गड़ा नहीं रही हो। इधर आओ, सामने आओ, सामने। पीछे से तो कुत्ते भौंक के निकल जाते हैं, तो तुम्हारी गिनती कुत्तों में ही करूंगी मैं। चलो देखिए, अगर आप मोमोज खाने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस तरह से इसका आए दिन खबर आ रहा है, इसके बारे में जिस तरह से इसको बनाया जाता है उसके बारे में नया-नया खबर निकल के आ रहा है, उसको सुनिएगा, देखिएगा तो आपका दिल, दिमाग सब कुछ काँप जाएगा, आप सावधान हो जाएगा, आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। देखिए, आज से कुछ दिन पहले मोमोज जहाँ पे बनता है उस फैक्ट्री में एक मरा हुआ कुत्ता का सिर मिला था। इसको देखने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया था कि साला ये हुआ कैसे, मतलब यहाँ के बनने वाले फैक्ट्री में कुत्ता का सिर क्या कर रहा है। और उसके बाद एक न्यूज चैनल वाले ने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसको देखने के बाद और दिमाग खराब हो जाता है। जैसे ही इसका मतलब कि स्टिंग ऑपरेशन किया गया, वहां पे पता चला कि जहाँ पे मोमो बनाया जा रहा है वहां के रूम में ही, बगल में ही, मतलब कि कह सकते हैं कि टॉयलेट है, उसके बगल में मोमोज को बनाया जा रहा है। और एक गंदी टब में जो इसका मसाला होता है मोमोज में जो भरा जाता है, उस मोमोज को एक गंदा टब में रखा गया है और बगल में मतलब कि संडास है, बगल में ही मतलब कि वो गंदी चीजें, और मतलब पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि उस कमरा का, उस रूम का माहौल एकदम गंदा, मतलब लचर-पचर स्थिति है। और बताइए कि वहाँ पे मोमोज को बनाया जा रहा है और उसी मोमोज को जब बाहर ठेला पे सजाया जाता है, किसी दुकान में लगाया जाता है और ग्राहक देखते हैं तो बड़े प्यार से कहते हैं कि 2 प्लेट मोमोज लगा दो, खिला दो, तो ये है, वो है, चटनी के साथ लोग बहुत ही स्वाद के साथ उसको एन्जॉय करते हैं, लेते हैं, खाते हैं। लेकिन इसका पीछे का, जब पर्दा के पीछे का कहानी जब मालूम चलेगा, तो शायद आप भी मोमोज खाने से पहले कई बार सोचिएगा और कई बार इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इसका कैसे बनाया जाता है, इसका किस तरह से मतलब कि इसका तैयारी किया जाता है और बाहर ठेला पे इतना खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। और ऐसे भी मोमोज को खाने से ज़्यादा कहीं कुछ मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी फ़ायदा वाली चीज़ है, घाटा ही घाटा है। लेकिन कम से कम वैसे चीज़ों को होता है ना कि अगर मान लो कि चलो कोई चीज़ हम खा रहे हैं नाश्ता में, मान लीजिए कि सिंघाड़ा ही, समोसा जिसे हम लोग कहते हैं, हमारे देहाती भाषा में उसको सिंघाड़ा ही कहते हैं। तो समोसा को अगर कोई खाता भी है बाहर में नाश्ता के रूप में, या फिर किसी को भूख ही लगा रहता है, तो मान के चलते हैं कि इसको खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कम से कम उसका स्वच्छता के बारे में तो ख़्याल होना चाहिए, उसका शुद्धता के बारे में तो ख़्याल ख़्याल होना चाहिए। लेकिन ये ना हो कि वो समोसा कहीं गंदी जगह से उठा करके कोई ला करके दे दे, तो ये बर्दाश्त वाली चीज़, ये सब चीज़ें नहीं है। तो ये एक न्यूज़ चैनल वाले ने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया और वहीं पे इन सभी चीज़ों का खुलासा हुआ और इन सब चीज़ों को देखने के बाद हर किसी का आज दिमाग खराब हो जा रहा है कि देखिए ये मोमोज के साथ क्या हो रहा है और इन मोमोज को खिला करके ग्राहकों के साथ क्या किया जा रहा है।